वेलकम इन अनदर वीडियो। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। मैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसमें चैप्टर नंबर 6 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। मैंने चैप्टर नंबर 9 अभी जस्ट ख़त्म किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वायर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बनाऊंगा। इंट्रोडक्शन में बताऊंगा स्क्वायर क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद फिर किसी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होता है, और बिना पेन उठाए गेस करके कैसे बता सकते हैं कि स्क्वायर कैसे फाउंड किया जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका स्क्वायर निकलता है। इसको लिखा जाता है 2 पावर 2 हो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी भी नंबर का अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमें उसका स्क्वायर मिल जा रहा है। ठीक, इसे कहते हैं स्क्वायर। दूसरा, स्क्वायर क्या नंबर हो सकता है। स्क्वायर हमेशा जो आएगा वो आएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। कभी भी स्क्वायर निगेटिव में नहीं आप फाइंड करेंगे। अगर निगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो भी वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कुछ स्क्वायर्स, उसमें कुछ पैटर्न देखते हैं। पैटर्न देने के बाद फिर हम लोग यूनिट डिजिट की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग गैस करना फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर। सब तो पहले 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ, और इसका स्क्वायर कितना आया, 1 का स्क्वायर मतलब 1। ठीक, ऐसे ही 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ, और 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 आया। ऐसे ही सो ऑन। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ पूरा, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा स्क्वायर 1 से लेकर 10 तक। आपको ये याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद रहेगा तो क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक, तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप 1 से 10 तक सबका स्क्वायर याद कर लें, फिर आगे प्रोसीड करें। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का 9, ऐसे सो ऑन। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट की बात करेंगे। यूनिट डिजिट क्या होता है, कोई नंबर लिखा हो अगर 494, तो इसके फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर होता है उसी को कहते हैं यूनिट डिजिट। मतलब जो फर्स्ट प्लेस पे होता है वंस के प्लेस पे, उसे क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर के यूनिट डिजिट की बात करें। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 1 आ गया। ठीक, यानी 1, ये यूनिट डिजिट की बात हो रही है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ये हो गया 4। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर 4 का स्क्वायर 16। 16 के यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 है, तो यहाँ लिख देंगे 6। यही यूनिट डिजिट बाद में काम आएगा स्क्वायर निकालने में। 5 का स्क्वायर 25, और 25 के यूनिट डिजिट पे क्या है, 5 है, तो यहाँ लिख दिए 5। और उसके बाद 7 का स्क्वायर मतलब 49, और 49 के यूनिट डिजिट पे क्या है, 9। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, 9 का स्क्वायर यूनिट डिजिट पे क्या है, 1। इसका मतलब है 1 कहाँ कहाँ आ सकता है, अगर 1 का स्क्वायर निकाले तब आ सकता है उसके यूनिट डिजिट पे, और 9 का स्क्वायर निकाले तब उसके यूनिट डिजिट पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। 4 कहाँ कहाँ पे आ सकता है, 2 का स्क्वायर निकाले तब 4 आया, यानी 2 के स्क्वायर में आ सकता है यूनिट डिजिट। और 4 और कहाँ पे आया है, अगर 8 का स्क्वायर निकाले, किसका, 8 का स्क्वायर, तब उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, ये हो गया। आगे 9 कहाँ कहाँ आ सकता है, 3 का स्क्वायर निकालेंगे तब यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, 9, तो इसका मतलब 3 का हो गया। ठीक, आगे क्या हो सकता है, 9 और कहाँ पे आया है, 9 आया 7 पे, क्या आया है, 7 पे, यहाँ लिख देंगे 7। उसके बाद फिर 6 कहाँ पे आया है, 6 आया है, 6 हो गया नहीं, 6 आया है 4 पे, किस पे आया है, 4 के यूनिट, 4 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 6 आया है। और कहाँ पे आया है 6 के पे भी आया है, तो 4 और 6 हो गया। ठीक, 5 कहाँ पे आया है, 5 खाली 5 पे आया है। और 9 कहाँ कहाँ पे आया है, 9 आया है 3 पे, सॉरी, 9 कहाँ पे आया है, 3 पे आया है और 7 पे आया है।
9 एक बार हो चुका है यहाँ पे, ठीक, तो उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला। और एक बात, ये जो 0 है, 0 हमेशा कहाँ पे आएगा, 10 पे आएगा, यानी 10 का अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट पे अगर 10 होगा उसका स्क्वायर निकालेंगे तो 0। यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का, चाहे वो छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, उसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे यही इतने नंबर आ सकते हैं। कौन कौन से, 1 4 9 6 5 0। इसको अगर सीरियल से लिख दे तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, सबसे पहले हो गया 0, फिर हो गया 1, उसके बाद 3 है, नहीं 3 नहीं है, फिर क्या है 4 है, उसके बाद फिर क्या है 5 है, ठीक, और उसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 7 है, कहीं पे नहीं, 8 है, कहीं पे नहीं, 9 है, हाँ 9 है, ठीक। इसका मतलब है किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे केवल यही नंबर आ सकते हैं, बाकी इसको छोड़ के कोई भी नंबर नहीं आएगा, ठीक। तो यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, केवल 0 1 4 5 6 9। अगर आपको कोई बड़ा सा नंबर दे दिया गया, मान लीजिए ये पता नहीं है या नहीं है, मैं नहीं जानता, मैं ऐसे दिख दे रहा हूँ रैंडम नंबर 45 65 7 और उसके बाद लास्ट में फिर 7 लिख दे रहा हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या ये किसी का स्क्वायर है, क्या ये नंबर किसी का स्क्वायर है, तो आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए एक मेथड हो रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन का, और बाकी कई सारे मेथड है गेस करने वाले। तो आपको सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप उसका यूनिट प्लेस पे देखिए कौन सा डिजिट है। यहाँ पे है क्या 7, क्या 7 इसमें से किसी पे आ रहा है, नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है। केवल आप देख के बता सकते हैं कि ये नंबर किसी का स्क्वायर है या नहीं है। अब चलिए एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आता जाएगा मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। तो एक्सरसाइज 6.1 से शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा है कि अगर इन नंबर का स्क्वायर निकाला जाए तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, ठीक। तो स्क्वायर क्या होता है 81 और मल्टीप्लाई विथ 81, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, ठीक। तो चलिए फाइंड करते हैं। 1 8 8 16 4 + 1 5, क्या है यूनिट प्लेस पे आया 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक। तो ये कौन सा मेथड है, ये लेंदी वाला मेथड है। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल आप एक प्लेस पे देखिए कि फर्स्ट प्लेस पे क्या है, यानी कि क्वेश्चन समझ में आया कि इसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा रिजल्ट के। तो ये तो पता चल गया 1 आ रहा है, तो इसके लिए एक सिंपल मेथड है, क्या, सबसे पहले नंबर का ये जो दिया हुआ है इसका यूनिट प्लेस देखिए क्या है 1, तो लिखिए 1 मल्टीप्लाई विथ 1, यानी 1 का क्या करिए स्क्वायर निकालिए। स्क्वायर निकालने के बाद क्या आएगा, रिजल्ट में आएगा 1, ठीक है। तो उसके यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर होगा वही आपका आंसर होगा, क्या, इसका आंसर होगा 1, क्या आएगा 1। और हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई किया था तब भी इसका आंसर क्या आया था, केवल फर्स्ट प्लेस पे देखना है, फर्स्ट प्लेस पे क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर निकालिए, क्या निकालिए 1 का स्क्वायर, यानी 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया आया कितना आया 1, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 1, यानी जो इसका स्क्वायर किया जाएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1। और अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके भी जो आंसर निकाला था उसका में भी क्या आया था 1 आया था। तो ये कौन सा मेथड है, सिंपल मेथड है। दूसरा 272 का 272 में स्क्वायर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालेंगे, सिंपल सा मेथड कौन सा है, सिंपल सा मेथड है, इसके यूनिट प्लेस पे देखिए कौन सा नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, तो क्या करेंगे 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 4, क्या आया 4, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 4, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4 आएगा, ठीक। इसका ये हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा का यूनिट प्लेस उठाइए, क्या है 9, क्या है 9, 9 का 9 में मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 81, 81 के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 1, इसीलिए इसके जो आंसर में आएगा वो क्या आएगा 1, यानी 799 का स्क्वायर निकालेंगे, ऐसे 799 और 799, ठीक। इसका स्क्वायर जब निकालेंगे तो लास्ट में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। इसका मतलब यही हो गया, ठीक है। तो उसके लिए ये लेंदी सा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यूनिट प्लेस उठाइए उसका स्क्वायर निकालिए, स्क्वायर निकालने के बाद फर्स्ट प्लेस पे जो भी इसका नंबर हो वही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक।
ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, यूनिट प्लेस पे 3 है, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, क्या होता है 9, तो ये इसके यूनिट प्लेस पे क्या आया 9, तो इसका आंसर क्या हो गया 9 हो गया। ठीक, ऐसे ही अब आगे सारे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5, इसमें भी सेम वही करना है, यूनिट प्लेस पे उठाइए, कौन सा नंबर है 4, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करिए, यानी 4 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 6, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 6, कि इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो उस नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा 6 रहेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अगला 7 है, तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई किया, यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आया 49, 49 की यूनिट प्लेस पे क्या है 9, तो इसका आंसर क्या हो गया 9 हो गया, यानी इस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे उसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9 आएगा। अगला क्या है 8 है, तो 8 का 8 में मल्टीप्लाई करिए, यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 के यूनिट प्लेस पे क्या है 4, तो इसका क्या आ गया 4, इसमें क्या है 0, 0 का 0 में मल्टीप्लाई किए 0, तो यानी इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0। ठीक, ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है 12,796, इसके लिए भी क्या करेंगे, इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 6, 6 का 6 में मल्टीप्लाई किए कितना आया 36, 36 के यूनिट प्लेस पे क्या है 6, यानी इस नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा 6। स्क्वायर मतलब जानना है ना, इन दोनों का, इसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, उसका बड़ा सा प्रोडक्ट आएगा, उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा 6 होगा, ये निकालने का मेथड है। अगला क्या है, इतना बड़ा सा नंबर है, इसका स्क्वायर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूनिट प्लेस पे देखिए क्या है 5, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करिए कितना आया 25, और 25 के यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये पहले से ही बोल दे रहा है कि जो दिए गए नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब कह रहा है रीजन बताइए कि इसकी क्यों नहीं है। ठीक है, तो रुकिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर मैं बताऊँगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो दिए गए नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इसका क्या किया जा सकता है, स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता का मतलब, जैसे 81 किसका स्क्वायर है, 81 स्क्वायर है 9 इंटू 9 का। ठीक, तो आप कह सकते हैं 81 9 इंटू 9 का, यानी 9 का स्क्वायर है। अगर दिया हो 82 यहीं पे, आप पूछे 82 किसका स्क्वायर है, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, नेचुरल नंबर का। ठीक है, अगर आप डेसिमल में जाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ये जो दिए गए नंबर्स हैं ये भी किसी के स्क्वायर नहीं है। अब पूछ रहा है रीजन क्यों नहीं है, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था, तो 1 से लेकर 10 तक सबका क्या निकाला था स्क्वायर, और ये पाया था कि सबके यूनिट प्लेस पे केवल यही 0 1 4 5 6 9 यही नंबर आ सकते हैं। अगर इनको छोड़ के किसी भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे वो नंबर है, अदर नंबर है, तो इसका मतलब वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट उसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर स्क्वायर रूट निकालना भी सीखेंगे। लेकिन अभी हम लोग को देख के बताना है कि ये स्क्वायर रूट ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सारे नंबर लिख दिए हैं। अगर किसी के यूनिट प्लेस पे ये नंबर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 7 है। अब देखिए क्या 7 इसमें कहीं पे है, नहीं। इसका मतलब यहीं पे लिखेंगे कि इन द गिवन नंबर एट द यूनिट प्लेस देयर इज 7, सो दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको पूरा रीजन लिखना पड़ेगा कि इन द गिवन नंबर, ऐसे इन द गिवन नंबर एट यूनिट प्लेस देयर इज 7, देयर इज 7, दैट्स वाई it is not a perfect square। ठीक, इतना आपको हर उसमें लिखना पड़ेगा
कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यही नंबर याद कर लीजिए, अगर इसके अलावा कोई भी नंबर हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये नंबर कैसे आया मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया है, अगर नहीं याद आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करिए, वहाँ पे देख लीजिए ये नंबर कैसे निकाला गया। ठीक, अब देखिए इतना हो गया। अब आगे क्या करेंगे, ये इसके लिख दिए, इसके लास्ट में क्या है 7, क्या 7 किसी में आ रहा है नहीं, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें उतना लिख देंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। इसमें क्या है 3, क्या है यूनिट प्लेस पे 3, क्या किसी में 3 है नहीं, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें भी वही पूरा लिखना पड़ेगा, इन द गिवन नंबर एट द प्लेस ऑफ यूनिट नंबर देयर इज़ 3, यहाँ पे क्या है 3, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है 8, क्या 8 है कहीं पे नहीं, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन में उसने बोल के रखा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको बताना है कि क्यों नहीं है, इसीलिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि यूनिट प्लेस पे क्या है 7, यूनिट प्लेस पे क्या है 3, और किसी भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 7 और 3 नहीं आ सकता है। या 8 2 0, यहाँ पे 0 दिया है, ये तो आ ही सकता है 0, तो जस्ट अ सेकेंड देखते हैं, 0 तो 10 में आ ही सकता है, तो इसमें क्यों दिया है, तो ये हो गया। अगला क्या है, अगला है 2, तो यहाँ पे बोलेंगे कि किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस है वहाँ 2 है, क्या 2 किसी में है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। अब बात होती है इसकी, तो कहेंगे 0, तो हाँ तो 0 तो हमारे क्वेश्चन में है, मतलब कि ये तो होना ही चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब 0 का केस आएगा तो वहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन लगती है। आप 0 को काउंट करिए कितनी बार है, 1 2 3, कितनी बार है 3, और 3 क्या है ऑड नंबर है, कौन सा नंबर है ऑड नंबर है। ठीक, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है और कितनी बार है वो ऑड बार 0 है, यानी यहाँ पे 3 बार 0 है, इसका मतलब ये कितनी बार है ऑड बार है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यही 0 4 बार होता तो क्या होता, ये परफेक्ट स्क्वायर होता। अगर यही 0 2 बार होता तो 0 2 बार में क्या हो गया इवन नंबर, यानी जो 0 होना चाहिए वो कितनी बार होना चाहिए इवन बार होना चाहिए, ऑड बार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे 3 बार है। ठीक है, तो 3 टाइम्स मतलब ऑड नंबर ऑफ 0। ठीक है, तो 1 2 3, तो अगर ऑड बार 0 है तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये 2 0 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, और अगर ये 4 0 होता तो भी परफेक्ट स्क्वायर होता। कितने 0 है 1 2 3, अगर 3 0 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है 2, क्या 2 कहीं पे है नहीं, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसमें भी रीजन में लिखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ 0 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर ऑफ 0, कितने बार 0 इवन नंबर ऑफ 0, ऑड नंबर बार 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगला, इसमें कितनी बार 0 है 1 2 3, तो इसमें 0 कितनी बार है ऑड बार है, 3 मतलब क्या ऑड बार, यानी अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 कितनी बार हो ऑड हो तो वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, इसमें भी देखिए 0 कितनी बार है 1 है, कितनी बार 1, 1 क्या है ऑड है। ठीक है, इवन क्या होता है, या तो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, यानी 0 कितनी बार होना चाहिए 2 4 6 8 के बाद होना चाहिए, कभी 1 3 5 6 नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन 3, इसमें कह रहा है इसमें 4 नंबर दिए गए हैं। अब कह रहा है अगर इसका स्क्वायर फाइंड करें तो ये जो स्क्वायर आएगा वो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे 4 3 1 और 4 3 1 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आएगा अगर लास्ट में क्या है 0 2 4 6 8 है तो इसका मतलब वो इवन नंबर है, और अगर 1 3 5 7 है तो इसका मतलब है ऑड नंबर है। तो इतना लेंदी सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी एक सिंपल मेथड है। ठीक है, सिंपल मेथड क्या है उसके पहले एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखिए। सबसे पहले इसमें हर चीज़ ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर निकाले कितना आया 4, 3 का स्क्वायर निकाले तो कितना आया 9, 7 का स्क्वायर निकाले तो कितना आया 49, 8 का स्क्वायर निकाले तो कितना आ गया 64 आ गया। 2 क्या है 2 है इवन नंबर,
क्या है, इवन। और ये क्या है, ऑड, ये भी क्या है, ऑड है, ठीक। ये क्या है, इवन नंबर है। तो जब देख रहे हैं इवन नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। और अगर ऑड नंबर का रिजल्ट निकालना है तो 9 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, स्क्वायर निकाला जा रहा है तो उसका स्क्वायर भी क्या आ रहा है, ऑड। 7 क्या है, ऑड नंबर, उसका स्क्वायर निकाला गया तो ये जो रिजल्ट आया ये भी क्या आया, ऑड आया, ठीक है। 8 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर का जब भी मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाले तो उसका जो रिजल्ट आया वो भी क्या आया, इवन। यानी अगर इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका स्क्वायर इवन आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका स्क्वायर ऑड आएगा, ठीक। तो फिर इसके लिए भी क्या करना है, सीधे सिंपल सा। अब देखिए इसमें पहला है 431, क्या है, 431। अब 431 क्या है, ये क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर। तो इसका जो स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, स्क्वायर जो आएगा वो भी क्या आएगा, ऑड आएगा। कैसे आएगा, मैंने अभी जस्ट दिखाया। तो आप लिखेंगे, लिखोगे क्या, सिंस 431 इज ऑड नंबर। ये कॉपी में लिखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। 431 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक। अब 431 क्या है, ऑड नंबर है, ODD, ठीक। तो देन द स्क्वायर ऑफ, देन द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ 431 विल बी ऑड, ठीक। क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। सिंस 431 इज ऑड नंबर, 431 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, विल बी ऑड नंबर। तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ये आपको कॉपी में रीजन देना पड़ेगा कि क्यों है, ठीक। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है 2826, ठीक है। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं 2826। आप बताइए ये कैसा नंबर है, लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर। और इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, इवन होता है, विल भी यहाँ पे लिखेंगे इवन, ठीक। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि चारों में से कौन कौन से नंबर है जिसका जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक। तो इसमें चेक करना कौन कौन सा ऑड है। एक पहला ऑड ये मिल गया, दूसरा ऑड नंबर ये मिल गया, यानी इन दोनों का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो रीजन में ऐसा लिख देंगे कि क्या है, ये ऑड नंबर है, इसलिए इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, ठीक। ये आपको रीजन में करके देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है फाइंड द मिसिंग डिजिट। इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है और इसमें मिसिंग डिजिट फाइंड करना है, ठीक। तो चलिए एक मैं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को खुद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक पैटर्न दिया है, पैटर्न को देख के आपको आगे गेस करना है, ठीक। तो पैटर्न को थोड़ा सा देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ ये मैंने खुद से फिल किया हुआ, यही आपको फिल करके दिखाना है, ठीक। पैटर्न को समझिए। चलिए सबसे पहले पैटर्न समझते हैं। जब 11 का स्क्वायर निकाला गया तो 11 × 11 कितना आ गया, 121 आ गया, ठीक। ये हो गया। फिर 101 इसका निकाला गया तो आपने एक चीज़ देखा कि आया 10201, यानी बीच में एक जीरो बचा। इधर अगर 10 है तो यहाँ पे एक जीरो आया, यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पर भी एक जीरो आया, और बीच में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक। अब देखिए अगला, देखिए इसमें पैटर्न समझते हैं। यहाँ पे कितने जीरो है, 1 और 2, तो यहाँ पे कितने आए, 1 और 2, और यहाँ पे 2 के बाद कितने है, 1 और 2। अब इसी को देख के अगला वाला फिल करना है, तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने फिल किया हुआ है, ठीक। यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना मैंने लिखा, 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 हो गया, ठीक है। फिर बीच में क्या आया था, 2, तो 2 उसमें दिया हुआ है, बाकी फिर क्या है, 2 के बाद भी यहाँ 2 जीरो था, यहाँ पे 1 जीरो तो यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो तो यहाँ 2 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 4 जीरो। अगला क्या है, इसको बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 1 रहता था, सब में 1 है तो 1 लिख दिए। फिर कितना जीरो है, 6, तो मैंने 6 जीरो लिख दिया। फिर क्या आता था, 2, तो मैंने 2 लिख दिया।
फिर 2 के बाद कितना जीरो, जितना जीरो यहाँ पे तो यहाँ 6 है तो यहाँ पे 6 जीरो, और लास्ट में क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, तो कितने टोटल हो गए 6। ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा ही पैटर्न दिया हुआ, पैटर्न को समझना है और आप खुद से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी पैटर्न दिया गया है, पैटर्न को थोड़ा सा समझना है। बगल में एक दिया है कि थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड नंबर हाउ, फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर हाउ। मतलब कि जो तीसरा नंबर है ये इन दोनों से रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है, और ये जो नंबर है इससे रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है, आपको रिलेशन बताना है। ठीक, तो सबसे पहले पहला वाला पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक, और 2 का स्क्वायर फिर कितना हो गया 4, कितना हो गया 9, ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी क्या हुआ, ये जो इन तीनों को सम किया गया तो 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक, 3 का स्क्वायर यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। ठीक, ये हो गया, इसका मतलब है ये पैटर्न ऐसे किया गया है। अब थोड़ा पैटर्न समझिए, 1 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना है 2, यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई करके तीसरा वाला नंबर रिलेटेड है, और तीसरे वाले नंबर में +1 करके ये चौथा वाला नंबर निकाला गया। तो यही रिलेशन है इन दोनों के बीच में। कौन सा रिलेशन, रिलेशन कौन सा है कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और सबको सम किया गया तो 9, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब रिलेशन कौन सा कि ये क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये निकाला गया है, 1 2 जा 2, और 2 में +1 करके ये नंबर निकाला गया। स्क्वायर को भूल जाइए अगर रिलेशन बताना है तो। ठीक है, अगला देखिए, 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया गया 6, और 6 में 1 ऐड कर दिया गया तो 7, तो 7 का स्क्वायर। अब देखिए अगला वाला चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 49, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर भी 49 होता है। ठीक, इसका मतलब है ये तीनों को अगर स्क्वायर निकाल के ऐड कर दिया जाए तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। रिलेटेड कैसे हैं, 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया गया तो 6 आया, 6 में 1 ऐड कर दिया गया तो 7 आ गया, यही रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 4 जा 12, 3 4 कितना हो गया 12, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये आया, और इसमें +1 कर दिया गया तो ये आया। ठीक, अब इसी को पैटर्न को समझ के यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आता था, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए, 4 का 5 में मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 20, और स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, यानी यहाँ पे क्या भराएगा 20। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है 30, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये निकाला जाता था, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे तो 5 का किस में मल्टीप्लाई कर दे कि 30 आएगा, तो आपके मन में आएगा 6, और उसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 31 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, 6 और 7 का मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 42, और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। अब इसमें +1 ऐड कर दीजिए, क्यों 30 से 31 हो गया तो 42 से क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना ऐड किए क्या करना है सम फाइंड करना है। ठीक, चलिए फाइंड करते हैं। अब इसका सम फाइंड करने के लिए एक लेंदी सा मेथड है कि क्या करिए सबको ऐड करिए, लेकिन क्वेश्चन में यही बोल के रखा है कि बिना ऐड करे ही बताना है कि इसका सम कितना आएगा। ठीक है, यानी 1 + 3 4, 4 + 5 10 ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए भी एक सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले ये क्या है, सारे ऑड नंबर है। दूसरी बात, इन दोनों के जो बीच में गैप है कितना है, केवल 2 का। 1 के बाद 3 कितने बार आता है 1 2, बीच में वो 2 का गैप है, उसके बाद फिर क्या है 3 के बाद फिर क्या है 4 का गैप है, फिर क्या है 5, यानी क्या है ये सारे सब नंबर क्या है सीरियल से है, यानी इनको बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये नहीं है 3 के बाद 7 आ गया, 3 के बाद 5 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर का सम करने के लिए सबसे पहले कितने नंबर है काउंट करिए, कितने नंबर है 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे कि देयर आर 5 ऑड नंबर्स। ठीक है, कितना है
5 ऑड नंबर है, ठीक है। आप क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ 5, कितने नंबर है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक। 10 सम ऑफ दिस नंबर, सम ऑफ दीज नंबर, कौन से नंबर्स का, इन सब का सम जो आएगा क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, 5 ऑड नंबर है ना, यानी 25 आएगा, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। अब क्या करेंगे, अगला काउंट करते हैं, इसमें कितने हैं, ये इतना लिख दीजिएगा कॉपी में, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, 10 है, तो जितनी बार ऑड नंबर है उसका स्क्वायर निकाल दीजिए। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, तो यहाँ पे आ गया 100, ठीक। यही इसका क्या होगा, इन सब का अगर सम करेंगे 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 6 16, ऐसा ऐड करते जाएंगे यहाँ तक, तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। आगे क्या है, आगे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है, 12, तो ऐसे लिखेंगे इक्वल, और फिर लिखेंगे 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, ठीक। तो इसका सम कितना आ गया, 4। तो सिंपली क्या करना है, सबको काउंट करना है, जिस काउंट करने के बाद जितना नंबर आए उसी का स्क्वायर निकाल दीजिए। और दूसरी बात ये ज़रूर ध्यान में देना है कि 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 आए। अगर कहीं पे ऐसा दिया होगा 1 + 3 3 + 9 9 के बाद 11 छोड़ के 13, उसका ऐसे निकालेंगे तो वो सही आंसर नहीं आएगा, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसी का जस्ट उल्टा है, कह रहा 49 को 7 ऑड नंबर्स के एडिशन में लिखिए, ठीक है। यानी इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर को जब ऐड किया गया है तो 25, तो इसी का जस्ट उल्टा बोला जा रहा है कि 25 को ऐसा ऑड नंबर में ऐड करिए कि कितने बार आए, 5 नंबर आ जाए, ठीक। तो 49 क्या है नंबर, 49, और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग को पता चल गया कि 7 ऑड नंबर को अगर ऐड किया जाएगा तो 49 आएगा, कैसे, जैसे इसमें किए थे 1 2 3 4 5, अगर 5 ऑड नंबर को ऐड किए थे तो 25 आया था, उसी का स्क्वायर निकाल दिए थे। यहाँ पे क्या है, 49 है। अब 49 को क्या करना है, ऑड नंबर में ऐड करना है। यानी यहाँ से आप लोग को एक आइडिया लगा कि ये किसका स्क्वायर है, सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 7। यानी यहाँ से आपको पता चलेगा कि 7 ऐसे ऑड नंबर है जिसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 49 आएगा। तो 7 बार ऑड नंबर लिख दीजिए। सबसे पहले 1 लिखिए, +3 +5 +7 +9 +11, ठीक है, ये हो गया। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 करना है, यानी 13 भी हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 13 भी हो गया। अब ये क्या हो गया, 7 ऑड नंबर हो गए, ऑड नंबर का एडिशन हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको कैसे पता चला कि 7 ही बार होगा, सबसे पहले 49 का क्या करिए, स्क्वायर निकालिए। ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। जैसे आपको 7 में किया गया था कि इसको काउंट करके उसका स्क्वायर निकाल देते थे तो इनका एडिशन 25 आ जाता था, ऐसे 49 का एडिशन निकालना है तो अगर इस सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 49 ही आएगा, ठीक है। ऐड करके देख सकते हैं आप लोग, ठीक। तो ये कैसे पता चला कि 7 बार ऐड करना है उसी का स्क्वायर निकाल के। अब अगला क्या है, अगला है, कह रहा है 128 को 11 ऑड नंबर में क्या करना, ऐड करना है। वहाँ उसने बता ही दिया कि 11 ऑड नंबर आएंगे, लेकिन 11 ऑड नंबर आपको पता चलेगा कैसे, 11 बार ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 121, और 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर। यहाँ से आप लोग को आइडिया लगा कि अगर 11 या ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो 121 आएगा, ठीक। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, 11 बार ऑड नंबर लिख देंगे। तो लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 प्लस कितना हो गया, 7 11 करना है, 13 + 15 + 17 + 19 कितना हो गया, यहाँ तक 7 था, 8 9 10 + 11 क्या हो गया, 21 हो गया, ठीक है। इतना आया। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड जब करेंगे तो कितना आएगा, 121 ही आएगा, ठीक है। यानी 121 को क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ऑड नंबर के एडिशन में। कैसे पता चला 11 ही आएगा,
121 का स्क्वायर निकालिए, कितना स्क्वायर रूट निकालिए, कितना आएगा, इसका 11 का स्क्वायर है, यानी 11 बाय ऑड नंबर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, इसी का जस्ट उल्टा है। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स करिए, फिर से देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अगर 12 का स्क्वायर निकाला जाए और 13 का स्क्वायर निकाला जाए, उसके बाद इन दोनों नंबर स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर आएंगे। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक सिंपल सा देखिए, 2 का स्क्वायर निकालिए कितना होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर निकालिए कितना आएगा, 9 आएगा। अब पूछा जा रहा है कि 4 और 9 के बीच में कितने नंबर आएंगे। ठीक है, तो कितने नंबर आएंगे, 4 के बाद आता है 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8। कितना आ गया, 4 नंबर आ गए। कितने आ गए, 4 नंबर। ठीक, यहीं से एक आप फार्मूला बना सकते हैं कि ये 2 है तो ये 4 आ रहा है। अच्छा चलिए एक और दिखाते हैं, 4 का स्क्वायर निकालते हैं और 5 का स्क्वायर निकालते हैं, फिर यहाँ पे काउंट करेंगे कितना होगा। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इन सब के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और फिर 24। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक, यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यानी कि अगर 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया जाए तो 4 आ रहा है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया जाए तो 4 आ रहा है। फिर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 4 में कर दिया जाए तो क्या आ रहा है, ये वाला नंबर आ रहा है। कि इस बीच में केवल सिंपल सा पता चल जा रहा है कि 2 का मल्टीप्लाई करना है किस में, इसी नंबर में, तो पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 4 के साथ कर दिया जा रहा है, तो पता चल जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे। दूसरी बात, ये जो दोनों नंबर हैं, 2 के बाद जो 3 है, ये क्या है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर जब निकलेगा इन सब का, ये क्या है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इनके बीच में जो नंबर आएगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी ये स्क्वायर है किसी के, ये 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तो यानी कि यहाँ से फार्मूला एक बन गया 2 × n। क्या हो गया, 2 × n। n क्या है, यही पहला वाला नंबर यानी आगे वाला नंबर। तो यहाँ पे क्या किया गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया पहले वाले के साथ, तो पता चल गया कि इन दोनों के बीच में 4 नंबर आ रहे हैं। ठीक, इसमें एक बड़ा वाला देखा गया, तो इसमें देखा गया कि 2 का मल्टीप्लाई इस आगे वाले के साथ कर दिया जा रहा है, तो फिर क्या आ जा रहा है, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे पता चल जा रहा है। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर दिया गया तो 8 आ रहा है। वैसे हम लोग काउंट किए तभी भी 8 आ रहा है। तो फार्मूला क्या हो गया, 2 × n हो गया। ठीक, और n क्या है, n यही पहला वाला नंबर है, यानी यही आगे वाला नंबर है। ठीक, अब पूछा जा रहा है कि 12 का अगर स्क्वायर निकाला जाए और 13 का स्क्वायर निकाला जाए तो उसके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, मतलब कितने नंबर आएंगे। तो फार्मूला क्या था, 2 × n था। क्या था फार्मूला, 2 × n। ठीक है, तो कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और n क्या था, आगे वाला नंबर, पहला वाला नंबर हम लोग मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या है, 12 है, तो कितना आ गया, 24 आ गया। यानी अगर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो 144 से लेकर 169 के बीच में कितने नंबर आते हैं, काउंट कर लीजिए, या इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा, 29 में से 4 गया 5, कितना आएगा, चलिए छोड़िए, सिंपल सा मेथड है, 2 का n में मल्टीप्लाई करिए, 24 आ गया। कितने नंबर आएंगे, 24 आएंगे, यानी 144, 145, 146, 147। ऐसे करते करते क्या होगा, ऐसे 24 नंबर्स आएंगे जो इन दोनों के बीच में रहेंगे। ये सिंपल सा मेथड है, बस 2 का n में मल्टीप्लाई करिए और n क्या होगा, आगे वाला नंबर। दूसरा, अगर ये 12 है तो ये 13 होना चाहिए, अगर ये 13 है तो यहाँ 14 होना चाहिए, तभी ये फार्मूला यूज होगा। अगर यहाँ पे 56 है और यहाँ पे 58 हो गया, यानी क्या हो गया, गैप ज़्यादा। अगर यहाँ पे होता है 12 और 14 होता, अब पूछा जाता है इनका स्क्वायर अगर करिए तो उनके बीच में कौन सा नंबर, कितने नंबर आएंगे, तो ये वाला फार्मूला नहीं यूज कर सकते। ये क्या होना चाहिए, 12 के बाद 13 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए एक अगला इसमें क्या है, 25 और 26 है। ठीक है, तो उसमें पता करना है क्या है, 25 और 26 कह रहा है अगर इनका स्क्वायर निकाला जाए
तो इस स्क्वायर के बीच में कौन कौन से नंबर, कितने नंबर आएंगे। तो फार्मूला क्या है, 2 इंटू एन, और एन क्या है, यही आगे वाला नंबर, यानी 2 का 25 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 50। यानी अगर इन दोनों का स्क्वायर निकाला जाए तो टोटल 50 ऐसे नंबर हैं जो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आएंगे। ठीक, अगला क्या है, 99 है और 100 है। क्या है, 99 एंड 100 है, ये एंड है। ठीक, अब इसमें है 99 का स्क्वायर निकालिए और 100 का स्क्वायर निकालिए, उसके बीच में काउंट करिए। सिंपल सा मेथड है, 2 इंटू एन, यानी 2 का एन में मल्टीप्लाई करिए। तो 2 का मल्टीप्लाई एन क्या है, यही आगे वाला नंबर, यानी 99 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 2 9 जा 18, 198 आ गया। ठीक, तो ये कितना आ गया, देयर आर टोटल 198 नंबर्स दैट लाइज बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ बोथ द नंबर्स। ठीक है, तो दोनों नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसके बीच में कितने नंबर आएंगे, 198 आएंगे। यहीं पे एक्सरसाइज 6.1 ओवर होता है और 6.2 हम जल्दी से ही अपलोड करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।